सूरज की सुनहरी किरणें जब जंगल में फैली तो हर चिड़िया अपने घोंसले और घर से बाहर निकली। रानू चिड़िया, मीठी चिड़िया और कबूतर सबने दिन की शुरुआत की अपने मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे से। चलो मीठी, आज नए पेड़ पर घोंसला बनाएंगे। हाँ, इस बार हम अपने अंडों के लिए सबसे सुरक्षित और सेफ जगह ढूंढेंगे। फिर सब चिड़िया जंगलों की तरफ उड़ान भरती है और अपने पंखों को हवाओं में लहराते हुए वो सब चली जाती है। लेकिन जंगल में सब कोई खुश नहीं था। कालू कौवा, जो दूसरे पक्षियों को परेशान करने और उसको सताने में उसको बहुत मजा आता था। ये सब चिड़िया हर रोज हंसी खुशी रहती है और खूब चहचहाती है। क्यों न इन्हें थोड़ा परेशान किया जाए, तब मुझे भी मजा आएगा। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और रानू चिड़िया के घोंसलों को तोड़कर नीचे गिरा देता है। रानू, जब तुम भोजन लेकर वापस आओगी तो तुम देखकर बहुत खुश हो जाओगी। लेकिन हाँ रानू, तुम ज्यादा परेशान नहीं होना, ये तो तिनकों का घोंसला ही था, फिर से तुम बना लेना। रानू चिड़िया उदास होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वहाँ पे कबूतर, मीठी चिड़िया भी आ जाती है। रानू और कबूतर, हम कितने दिनों तक इस तरह से उस कालू कौवे का जुल्म सहते रहेंगे। कालू कौवा हर दिन किसी न किसी को परेशान करता है या किसी न किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है। हाँ मीठी, कल मैंने जो अनाज लेकर आया था वो कालू कौवा ने चुरा कर ले गया है। अब हम सबको कुछ करना होगा, वरना ऐसे खामोश बैठे रहेंगे तो उस कालू कौवे को और भी ज्यादा परेशान करने की इच्छा जगेगी। हाँ रानू चिड़िया, हमें उस कालू कौवा को सबक सिखाना ही चाहिए था ताकि वो अपनी ये आदत को छोड़ दे और हमें तंग ना करे। कालू कौवा एक पेड़ की डाली पर बैठ करके सभी चिड़िया को बातें करते हुए देख रहा था। लगता है ये सभी पक्षी एक साथ मिल गए हैं, लेकिन मैं कालू कौवा हूँ सबसे ज्यादा चालाक और होशियार। मेरा तुम लोग कुछ नहीं करने वाले हो। कालू कौवा वहाँ से उठता है और मीठी चिड़िया के घर के अंदर जाता है और उनके घर के अंदर रखे हुए फल को उठाकर वो ले जाता है। मीठी जब घर के अंदर जाती है तो उनके घर में वो फल नहीं थे। अरे, मैंने जो कल जंगल से फल लाई थी वो तो मैंने यही रखा था, लेकिन मेरे घर में वो फल नहीं दिख रहे हैं। लगता है मेरे घर से किसी ने फल चोरी कर लिया है। चिड़िया के घर के बाहर कालू कौवा बैठा था। वो जोर जोर से हंसकर कहता, मीठी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे फल को हवा उड़ा कर ले गई हो या फिर कोई भूत या जिन्नात उठा करके ले गया हो। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवा को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उनकी धीरे धीरे चाल को समझने लगते हैं कि ये सब काम कालू कौवा ही कर रहा है। कुछ ही देर के बाद रात हो जाती है। सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं। मीठी और कबूतर, कल हम उस काले कौवे के लिए जाल बिछाएंगे। हाँ रानू, कल हम अनाज की एक बोरी उस पेड़ के नीचे रखेंगे और जब वो चुराने आएगा तो उसे जाल में फंस जाएगा। नहीं मीठी, हम सब उसे चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर कालू कौवे को खूब मजा आएगा। तो साथियों, कल सबके सब तैयार रहना। अगली सुबह कालू कौवा उड़कर अनाज के पास आता है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। आज कितना सारा अनाज मुझे एक जगह इकट्ठा ही मिल गया है। कालू कौवा जैसे ही उस अनाज के पास जाता है तो सभी पक्षी आकर उस कालू कौवे को घेर लेते हैं। अब भागो कालू, कहाँ जाओगे भाग करके? कालू, अब तेरी शरारतें नहीं चलेगी। बहुत हो गई तेरी शरारतें, बहुत तूने पक्षियों को परेशान कर लिया है। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम सब। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि अब रानू चिड़िया, मीठी चिड़िया और कबूतर उनके साथ क्या करने वाली है। वो डर के मारे कांपने लगता है और शर्म के मारे अपना सर नीचे झुकाता है। मुझे माफ कर दो मेरे जंगल के साथियों, हमने आप सबको बहुत तंग और परेशान किया है, लेकिन अब मुझे एक बार और मौका दो। मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। नहीं रानू, इसे मत छोड़ना। अगर इसे छोड़ दिया तो फिर ये दोबारा हमारे साथ वही हरकतें करेगा जो पहले करता था। कालू कौवा बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है और वो वादा करता है कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। मीठी और कबूतर, हमें एक मर्तबा कालू कौवे को चांस देना चाहिए था।
हम इस बार कालू को छोड़ देते हैं। अगर अगली बार कालू ने ऐसी हरकत की तो फिर हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। रानू चिड़िया कालू कौवा को छोड़ देती है और फिर वो सब वहाँ से उड़कर चली जाती है। उस दिन के बाद से कालू कौवा ने किसी पक्षी को कभी परेशान नहीं किया और न ही किसी पक्षी के बारे में कभी बुरा सोचा। अब कालू कौवा भी बाकी पक्षियों की तरह मेहनत कर अनाज को ढूंढता और मेहनत करके अपना घर बनाता और भोजन ढूंढ करके लाकर छोटे छोटे पक्षियों की मदद भी करता। रानू चिड़िया और कबूतर भैया देखो, अब हमारा कालू कितना अच्छा हो गया है, वो पहले से कितना बदल गया है। अब वो अपने से कमजोर और छोटे पक्षियों का कितना ख्याल रखता है। हाँ मीठी, तुम सही कह रही हो। अगर सब मिलकर एक साथ रहे तो जंगल भी जंगल नहीं बल्कि घर जैसा लगता है। तो प्यारे दोस्तों, शरारत करना बहुत आसान है लेकिन किसी का दिल जीतना सबसे बड़ी जीत है। तो जंगल के पक्षियों ने ये सिखा दिया कि मिलजुल कर रहने में ही खुशी मिलती है। वो एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं।